अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स ही मेरे बर्ड्स की तरह बिल्कुल खुशबाश जा रहे होंगे। आप सब दोस्तों को खालिद बर्ड्स कलेक्शन के अंदर खुशामदीद कहा जाता है और आज अपने दोस्तों को बताऊंगा कि हम हफ्तावार सफाई किस तरीके से करते हैं और आज मेरे अब्बू अंदर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दोस्तों सब? मेरी दोस्तों सबको अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी दोस्तों को आज ये देखें, ये मेरा छोटा भाई है हाफिज़ साहब। कैसे हो भाई? आज तो काबू आए हुए अब्बू के लगता है। हाँ जी, वैसे ही वो सफाई करनी थी दानों की, तो अगर हेल्प हो जाती है ज़रा वाले साहब की, तो इसके साथ हेल्प करवा लो। उनसे वादा किया था कि इतवार वाले दिन ये करना है, तो ये काम करवा लो। खाना क्या निकाल रहे हैं आप? सारा दिन दाना निकाल के डब्बियों को धोएंगे, साफ करेंगे और उसके बाद मशीन से जो है ना उसको दाने को साफ करके और फिर दोबारा से इसके अंदर डब्बियों के अंदर डाल के तो फिर इनके अंदर रखेंगे इंशाल्लाह। ले जी, ये देखें ना दोस्तों, ये सब जो है दाने हैं उसके निकाले जा रहे हैं और एक बाल्टी में हम डाल रहे हैं डाल के तो फिर इंशाल्लाह इसको मशीन से दाना जो है निकालेंगे इंशाल्लाह। पहले इसको एक छाननी से ना साफ करेंगे हम छाननी से, ताकि ऊपर से जो बड़ा बड़ा कोई नेस्टिंग का पीस होता है या उनके पर होते हैं बर्ड के कोई पर होते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। छानी में छानेंगे, उसके बाद हम मशीन से गुजारेंगे। मशीन से गुजारने के बाद हम इन डब्बियों को धोएंगे, वॉश करेंगे अच्छी तरह से। तो खुश्क करने के बाद फिर दोबारा से हम इनमें ना वो दाना जो मशीन से साफ किया होगा और वो डालेंगे इंशाल्लाह। ये सफाई हो रही है इस टाइम पे कि अभी आप हालत देख रहे हैं केजों की मेरे कि किस तरह की हालात हैं और माशाल्लाह इसका आपको बिफोर आफ्टर साथ ही देखे जाएंगे। दिखाएं जी डब्बी इधर, आप इसमें दिखाएं किस तरीके से इसकी कंडीशन हो जाती है। देखिए अच्छा जी, इसमें आपको ये देखें कि जब आप इसको पकड़ेंगे ना तो इसमें आपको दाना भी नज़र आ रहा है, इसमें देखें ये बीट्स भी नज़र आ रही हैं और ये आपको इसके फोक भी नज़र आ रहे हैं जैसे कि ये। तो अब हमने इसको करना क्या, इस दाने को साफ़ करेंगे, इसमें से जो दाने के होल उतर गए हुए हैं उसको हम जो फिल्टर से अलग कर लेंगे मशीन के ज़रिए और साफ़ दाना वापस इन बक्सों में डाल के और इसका मज़ीद दाने को डाल के इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसी के खोल को हम इस्तेमाल करेंगे। जो दाने का ऊपर से खोल उतरता है वो हम जो मेलवाम बनाने हैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या है जी, दिखाएं। ये देखें जी, एक में चोना है और एक में डिबिया में ये एक में चोना है और एक में ये दाना है। इसको हम अच्छी तरह से पहले एक देखें ना, ये देखें इसमें आप दोस्तों देखें फ्रेंड्स कि देखें इसमें आपको ये बीट्स भी नज़र आ रही हैं और देखें ये चोने के अंदर से उन्होंने चावल खा लिया हुआ है और ये उसके खाली खोशे हैं। इसको हम अब इसको साफ़ करेंगे छाननी की मदद से और जो सीड्स वाले हैं वो बीच में डाल देंगे वापस से और जो खाली छिलके हैं उसको निकाल के हम बाहर फेंक देंगे। निकालेंगे। दिखाएं जरा आप थोड़ा सा दोस्तों को अपने कैसे शीट्स डाली हुई हैं आपने। ये देखें ये प्लास्टिक की शीटें डली हुई हैं, ये देखें गौर से आप। तो ये शीट करनी है तो इंशाल्लाह हम आपको ना ये आप सफाई करेंगे। ये जितनी इनकी बीट्स हैं ये सारी सफाई करके दोबारा नए सिरे से ये डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये शीट डालने से ना इनमें जो है ना जो पानी से जो हैं इसकी शीट खराब, आपके केजेस ख़राब नहीं होते, बिल्कुल केजेस ख़राब नहीं होते। दूसरा ये कि पानी जो है ना खुश्क हो जाता है। यहाँ पे हाफिज़ साहब लगे हुए हैं और ये पूरा फुल टाइम गंद निकाल रहे हैं केज के अंदर से। ये मैं केज साफ जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें वो केज साफ कर रहा है, फुल जोरों से लगा हुआ है। इसके बाद हमने इस केज के अंदर जो है ना शीटें बिछाई हुई हैं, ये प्लास्टिक शीट्स हैं। पहले हम प्लास्टिक शीट से गंद उठा रहे हैं ताकि जिस टाइम हम शीट उठाएं तो गंद केज के अंदर ना गिरे। तो इसके बाद हम इन शीटों को बाद में निकालेंगे और इन शीटों को भी आज सरफ से धोया जाएगा। ये सफाई जो हम कर रहे हैं जो शीटों को धोने वाली, ये हर 15 दिन के बाद हम शीट्स धोते हैं अपने शेड की। इससे ये होता है कि आपके सारे गंद वगैरह निकल जाते हैं और जो है बीट से पैदा होने वाले जरासीम जिसकी वजह से जो हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं वो बीमार होने से बच जाते हैं। अब डैडी की तरफ चलते हैं। डैडी भी इधर कुछ काम लगे हुए हैं, वो देखते हैं क्या कर रहे हैं।
मैं भी दोस्तों थोड़ी सी आपकी वीडियो बना लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं भी वाले साहब के साथ काम करूँगा मिलके। डैडी जी क्या कर रहे हैं आप? ये दाने को पहले जी छानने से छानने हैं, और छानने के बाद ये देखें आपको दिखाते हैं कि इसकी बीड्स वगैरह ये ऊपर जितना भी है ये गंद वगैरह ये निकल गया। ये देखें जी, ये बिल्कुल अब दाना साफ हो गया हमारा। ये इसको आप मशीन से गुजारेंगे, पहले छाननी से छानेंगे सारे दाने को, ये छान रहे हैं हम। इससे ये है कि एक जो है ना 6 दिन जो है हमारे आराम से दाने से गुजर जाते हैं। हर 6 दिन के बाद यानी कि हफ्ते में 1 दिन हम कर लेते हैं ये काम। ये देखें जी, ये गंद निकल रहा है फर्द में से, जो इनकी बीड्स होती हैं या चोने का जो ऊपर आप ये दाने के अंदर कितना गंद निकल रहा है। इसके अंदर जो परिंदों की अपनी बीट है वो भी मौजूद है। परिंदे बीमार होते ही इसी वजह से हैं जब वो अपनी बीट को दोबारा खाते हैं। तो आपको लाजमी है कि आप ये ना किया करें कि जब उसी दाने में डब्बी में बार बार दाना डालते रहा करें, बल्कि आपको चाहिए कि उस दाने को हर 15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद निकालें, उसको साफ करें, उसको छानें अच्छे तरीके से, और फिर दोबारा अगेन उसको परिंदों को डालें अदाफी दाने के साथ। अभी इसके बाद क्या करना है डैडी जी आपने? इसके बाद ये मशीन है, इसमें से हम गुजारेंगे, फिर आपको दिखाते हैं जी अभी इंशाल्लाह वो भी प्रोसीजर। इसके बाद जो है प्रोसीजर है इसका, तो पहले हम मोटा मोटा कचरा जो है मोटा मोटा दाना वो बिल्कुल सफाई कर लेते हैं दाने की। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इस मशीन से दाने को साफ करेंगे, जिसमें इसके सारे जो होशे होते हैं वो निकल जाएंगे, और ये बिल्कुल इजी और साफ और क्लीन हो जाएगा। देखिए जी, अब मशीन से ये डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और ये खोल सारा अंदर और बाहर गिर जाएगा, दाना एक साइड पे चल जाएगा। ये देखें जी, मशीन में देख रहे हैं कि जो हाली फक है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है, और जो दाना वजनी है वो राइट बॉक्स के अंदर आ ही जाएगा। देखें, मैं करीब से करके दिखाता हूँ आपको मशीन में जो हाली होशे हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से आप दाना डालें मशीन में और सफाई करें। ये बक्स खोल कर दिखाएंगे आप जरा डैडी, इसमें हाथ में उठाएं जरा। ये देखें, ये देखें दाना बिल्कुल अभी बिल्कुल देखें साफ है दाना देखें कितना साफ है। हाँ। और वो दूसरे वाला बॉक्स भी दिखाएं, ये दूसरा भी दिखा दें। ये देखें पूरा खोल है ये उसके, जो दाने का ऊपर से होता है ना खोल, गिरी खा लेते हैं ये परिंदे। अच्छा जी, मैं रोकता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सारे हाली होल है, इसमें कोई भी सीड नहीं है। और जो पहले वाला बॉक्स खोला था उसमें सारा सीड से। ये देखें, ये दाना पहले हमने छानी से छाना है, उसके बाद ये देखें इसमें जो हल्के हल्के आपको होशे नजर आ रहे हैं, इसको हम मशीन के जरिए से सफाई करेंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर दाने में से जो साफ दाना होगा उसमें नया दाना डालेंगे, और फिर हम सब परिंदों को देंगे। आज हम इन सब परिंदों के जो दाने वाली कोली हैं उनको भी धोएंगे, और ये काम हम हर 15 दिन के बाद करते हैं। इस टाइम पे ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे मेरे अंदर शेड के मनाजर हैं। जो गंदगी इस टाइम पे है, इसको सफाई हो रही है, इस टाइम पे हर तरफ हर चीज़ बिखरी हुई है। अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद अगले क्लिप में आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से खाने को साफ़ किया, और सफाई के बाद मेरे जो खाने हैं वो बॉक्सेस हैं, इनके जो केज हैं वो किस तरह लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं जो बीच में किसी लम्हे में आती रहती हैं, तो वो आपके साथ शेयर होती हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। कोई पैगाम डैडी अपने दोस्तों के लिए साथ साथ शेयर करें। बस जी, अल्लाह ताला आपको और आपके बर्ड्स को खुश खुरम रखे, और आप हमारी वीडियो को देखते रहें, और आप भी मुस्तफीद हों और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी हमसे देख के तो फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं सफाई कर रहा हूँ डब्बियों की। डब्बियाँ साफ़ हो गई हैं, उनको खुशक किया जा रहा है ताकि इसमें दाना दोबारा से डालना है, और जो हल्की फुल्की भी कसर है, नमी है, वो दाने को ख़राब ना करे। तो इसकी तरह से मैं देखें इन डब्बियों को साफ़ कर रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई हैं। इस तरीके से बाकी डब्बियाँ भी साफ़ करा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब साफ़ करेंगे, और अपने वाले साहब की हेल्प करा रहे हैं। दोनों भाई मिलके आज छत के ऊपर, संडे का दिन है। मैं अपने सब दोस्तों के साथ दरख्वास्त करता हूँ, और ये पैगाम सिर्फ उन लड़कों के लिए है कि जिनके वालिद साहब वगैरह कोई ऐसा बर्ड्स का शौक़ रखते हैं, या इसके अलावा कोई भी ऐसा काम करते हैं
तो उन सब भाइयों से दरख्वास्त है कि वो अपने वाले साहब के साथ मिलें। आप लोग न्यू जनरेशन के अंदर हैं, आपके पास जितना भी इल्म है और जितना भी कर सकते हैं वो करें और उनके काम को, उनके शौक़ को प्रमोट करें, क्योंकि वो ये सब कुछ आप लोगों के लिए करते हैं। मेरे वाले साहब इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 65 की एज के करीब हैं, उनकी उम्र 65 साल है और वो ये 65 साल की उम्र के अंदर आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने वाले साहब के साथ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा जितना भी कर सकते हैं करें, पर ज़्यादा करें। हम कम करते हैं, मैं तो सीधी बात करता हूँ उतना नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वाले साहब के साथ हेल्प करूँ, उनके पैगाम को आगे लोगों तक भी पहुँचाऊँ। किसी ना किसी रंग से जो आप कर सकते हैं ना वो ज़रूर किया करें, इससे उनको भी सुकून मिलेगा। बनिस्बत के बाहर दोस्तों में फिरने से, अपने पैसों को ज़ाया करने से बेहतर है कि उनके साथ हेल्प कराएं। ये आप लोगों के लिए ही लगे हुए हैं। मेरे वाले साहब तो सीधी सी बात है हमारे लिए लगे हुए हैं और वो मेहनत करते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं ये पैगाम था उन सब दोस्तों के लिए। तो सबसे उन लड़कों से दरख्वास्त है, दोबारा कह रहा हूँ, कि वो अपने वाले साहब वगैरह के साथ, आपके घर बुजुर्ग हैं, वो आप लोगों के लिए स्ट्रगल करते हैं, पैसों के लिए जिस तरह करने के लिए वो लगे होते हैं, तो उनकी हेल्प किया करें, उनके शौक़ को प्रमोट करें। जो भी कर रहे हैं इससे आपको भी शौक़ पड़ेगा और इंशाअल्लाह कल को आप भी साबिलात होंगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप अपने बड़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे भी आपका ख्याल रखेंगे। मैं साफ़ करने के बाद, खाने को साफ़ करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने केज को साफ़ किया है। माशाल्लाह दोनों भाई मिलकर लगे हुए हैं डैडी के साथ और जो काम वो सारे दिन में कंप्लीट करते हैं अकेले लग के, इंशाल्लाह ताला हम 2 घंटों के अंदर इस काम को ख़त्म कर देंगे। माशाल्लाह ये देखें नीचे, आप अगर देखें तो ये इनके डब्बियाँ भी धो के इनके अंदर दोबारा से खाना डाल दिया गया। ये चोना डाल दिया और इसके अंदर दाना डाल दिया और ये वाले साहब बैठे लगे हुए हैं माशाल्लाह। डैडी जी क्या कर रहे हैं? ये मैं दाना मिक्स कर रहा हूँ। ये देसी कंगनी है, अच्छा, गोल कंगनी है और लाल कंगनी है। क्या क्या रेशो डाली है आपने इसके अंदर? रेशो जी जो है देसी कंगनी जी, उसके ये मैंने 6 लिए हैं बॉक्स, ठीक है, और मग्गे लिए हैं, और 2 मैंने लिए हैं गोल कंगनी के, ठीक है, और 1 लाल कंगनी के, ठीक है। तो इस तरह मिक्स करके मैं आप परिंदों को देने लगा हूँ। देखें जी दोस्तों, ये इन्होंने सारी डेयरी में इकट्ठा कर लिया। अब इसको बाल्टी में हम इकट्ठा कर लेंगे और माशाल्लाह ये ट्रे सारी इनकी तैयार कर ली है। इसे अगर आप देख रहे हैं तो ये चोने हैं, जावा की फेवरेट चीज़ है, ये बहुत शौक से खाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको हम उनके केजेस में लगाएंगे और बाद में भी जो बाकी नीचे से थोड़ा बहुत गंद रह गया इसे सफाई करेंगे और आगे वो भी दिखाते हैं आपको हम इंशाल्लाह ताला। पूरा दिन लग जाता है, बहुत स्ट्रगल होती है इनके ऊपर और बहुत शौक से रखते हैं। इस तरीके से मिलती है अच्छी ब्लड लाइन कि आप जब बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, इसलिए सब लोग कहते हैं कि जी हमने अंकल जी आपकी बर्ड्स की जो है ना ब्लड लाइन लेनी है, हमने इतनी मेहनत करते हैं हम। ये देखें वाले साहब इस टाइम पे फुल पसीने से भरे हुए हैं और इस टाइम पे लगता है थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ये लें, क्या दाना दूं आप डैडी? हाँ जी दाना दे रहे बेटा। ये लें, लो फ्रेंड्स, सुबह की अनथक मेहनत के बाद अब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह केज को पूरे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर दिया गया है और माशाल्लाह ये रूटीन हमारी हर 15 दिन के बाद होती है और हम अपने केज को हर 15 दिन के बाद इस तरह जनरल सफाई करते हैं, जैसा कि अब आप देख रहे होंगे। ये देखें, मैं आपको अगले केज में लेके चलता हूँ। ये लें, आप मेरी एवरेज चेक करें माशाल्लाह। ये देखें नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बर्ड्स माशाल्लाह खुश। हर केज को देखें आप माशाल्लाह, सब बॉक्सेस को, सब खानों को अच्छे तरीके से साफ़ किया गया है। इनका दाना पानी सारा सफाई की गई है, दाना पानी दोबारा से डाला गया है इनके अंदर, ये आप देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों, सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें